पार्टी यही से जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि चुनाव हो। 2014 जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक संख्या में ज्यादा पेपर लीक हो गई। नफरत फैलाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। देश के पेपर लीक हो रहा है, 20-20 लाख रुपए में नीट का पेपर बिक रहा है। ये युवा जिसके साथ अत्याचार सरकार कर रही है, वजीर आला से ये कहना चाहते हैं कि आप बख्तियार खिलजी के वंश होने का प्रमाण न दीजिए। न्यूज पेपर हर जगह हरामखोरी। 10 लाख रुपए में उत्तर प्रदेश पुलिस का बिक रहा है, लेखपाल का पेपर लीक। मुस्लिम पे गुमराह किया जा रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ के 1090 चौराहे पर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर समाजवादी युवा छात्र सभा की तरफ से एक विशेष आंदोलन किया गया है। फीस वृद्धि और छात्रों की नौकरी, पेपर आउट जैसे कई मुद्दे हैं, इसे लेकर समाजवादी छात्र सभा की तरफ से एक बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसमें देख सकते हैं भारी संख्या में काफी भीड़, चारों तरफ समाजवादी पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं, युवा कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं पार्टी के, और भी खासकर युवा छात्र जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके का सरकार खिलाफ नारेबाजी चल रही है। इनकी बहुत सी मांगे हैं, हम बात करेंगे कि किन किन मांगों को लेकर यहाँ आए हैं और क्या धरना प्रदर्शन का मोटिव है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मीटिंग हो रही है। और अभी तक आपने देखा कि योगी जी के शासन में मंदिर में चोरी हुई है, अब उनका डाका सीधा विद्यालयों पर है। ये जो छात्रों का उबाल इसलिए है कि बसपा सरकार में छात्र संघ के चुनाव को रोका गया था और उसके विरोध में कई सारे नेता जेल गए और उसके बाद सरकार बसपा की चली गई। अब ये नौबत फिर आई है, भारतीय जनता पार्टी यही से जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि चुनाव हो, नौजवान नेता आगे आए, उनको यही तकलीफ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को गटर, बदबूदार और अशिक्षा करना चाहती है। छात्र संघ बहाली की आप लोगों की मांग है सरकार की तरफ से, और भी क्या मांगे हैं, क्या लेकर आप लोग आए सरकार के खिलाफ? छात्र बहाली चुनाव कराया जाए, राम मंदिर पे चोरी हुई, देश में गुमराह के युवाओं का गुमराह किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम पे गुमराह किया जा रहा है, राम मंदिर चोरी, नीट पेपर हर जगह हरामखोरी। अरे बताओ, राम को नहीं छोड़े जिसके लिए पूरा देश खाली राम राम रट रहा था, चुनाव पूरे देश में पूरे विश्व में गुमराह कर रहे थे, विश्व गुरु बनकर कहाँ चले गए? नहीं, उत्तर प्रदेश में देखा जाए सरकार तो लगातार दावे कर रही है कि पेपर आउट पे हम कड़ा कदम उठा रहे हैं, छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें सरकार 2014 जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक संख्या में ज्यादा पेपर लीक हो गई। जब पेपर लीक होता है दूसरी बार कहते हैं हम दोबारा जब करे पेपर लीक नहीं होने देंगे, लगातार कहते कानून की आश्वासन देती, लेकिन ये कानून पूरी तरीके से सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जाता है कि पूर्ववर्ती सरकार में भी ऐसा हुआ, खासकर समाजवादी पूर्ववर्ती सरकार में कुछ पेपर लीक नहीं हुआ, जितने भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कर नफरत फैलाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, देश के अंदर युवाओं को गुमराह करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। मांग लेके आप आए हुए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए दिन फीस की बढ़ोतरी हो रही है कॉलेजों में और गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी हुई है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और देश के पेपर लीक हो रहे हैं। 20-20 लाख रुपए में नीट का पेपर बिक रहा है, 10-10 लाख रुपए में उत्तर प्रदेश पुलिस का बिक रहा है, लेखपाल का पेपर लीक हुआ, जिसने भी योगी आदित्यनाथ जी से एक भी परीक्षाएं संभल नहीं रही है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए एक लाइन अर्ज करना चाहता हूँ। आत्महत्या की चिता पर देखकर नौजवान को, आत्महत्या की चिता पर देखकर नौजवान को, और नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, और नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। आप देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और उनका सीधा कहना है कि सरकार की तरफ से छात्रों का कोई ध्यान नहीं दिया जाए। सरकार की तरफ से लगातार कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसके कारण छात्रों का ही तो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और जो एक जो कि चुनाव को लेकर छात्र संघ चुनाव जिस पर बैन लगा दिया गया है, इसकी भी बहुत बड़ी मांग है। आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या मांगे हैं और क्या बताना चाहते हैं? पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं, जो नेशनल मीडिया दिखाती नहीं है। हमारा मांग यही है, बताइए छात्रों का जो फीस की वृद्धि हुई है, जो छात्र फीस जो बढ़ा है, जो पीडीएफ परिवार से आने वाला नौजवान यूनिवर्सिटियों में जाके नहीं पढ़ सकता, क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा है कि वो उस परिवार से नहीं आता है कि उसको जो वहन करे। और रह गई यूनिवर्सिटी की बात, जो आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाया था गरीबों के लिए, पीडीए के लोगों के लिए, कि जिसमें नौजवान जाके पढ़ सकें, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जो यूनिवर्सिटी गिराने का काम कर रही थी सरकार, एक गलत कदम उठा रही थी। बाकी हम लोग यूनिवर्सिटी गिरने नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी में हम लोग बैठे रहेंगे जब तक यूनिवर्सिटी गिराने जाएंगे, हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। और रह गई छात्रों का जो चुनाव हो रहा था कॉलेजों में, वो चुनाव बंद करने का सरकार काम की, ये अच्छा काम नहीं है, क्योंकि जब नौजवान
जब आवाज़ उठाते हैं छात्र संघों से तो आवाज़ इस संसद तक जाती है। और हमारे नौजवान जो छात्र संघ से निकल के आते हैं, फिर इसके बाद कोई विधायक बनता है, कोई MLC बनता है, कोई सांसद बनता है। आपका इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कई तरीके की बातें भी सामने निकल के आ रही हैं, तो क्या क्या आपकी मांगे हैं और सरकार से आप क्या चाहते हैं कि क्या हो, कितनी जल्दी हो? देखिए, सबसे पहले तो नौजवान अपनी ताकत समझ चुका है। ये युवा जिसके साथ अत्याचार है सरकार कर रही है, लगातार नौजवान हम मन बना लिया है कि हमारे ऊपर तुम जुल्म ढाओगे तो हम शांत बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम इंकलाबी लोग हैं, इंकलाब पैदा करने का काम करेंगे। लगातार शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम ये सरकार कर रही है। जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की जो मानसिकता है, ये नौजवान इंकलाब पैदा करके सर पर कफन बांध करके निकल चुका है सड़कों पर, और बताने का काम करेगा कि जब जब तुम शिक्षा पर प्रहार करोगे, हम लोग इंकलाबी लोग हैं, शांत बैठेंगे नहीं, तुम्हारे जुल्म का जवाब देने का काम करेंगे। और आज हजारों की संख्या में 10 नब्बे पर हमारे छात्र सभा के लोगों ने मन बना करके यहाँ पर आंदोलित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि सर परोखी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर किंदाबाजों का दिल में, इंकलाब पैदा करने का काम करेंगे। और शिक्षा आप देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के तरफ से, युवाओं की तरफ से इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और कई छात्रों के संगठन को ऐसा लग रहा है कि पूरे जिले की जितने भी हर एक जगह से उत्तर प्रदेश के छात्र यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब इन लोगों की मांग है कि किस तरीके से क्या किया जाए। आप बात कर सकते हैं, कहाँ है भाईंगी बात? देखिए उदय प्रकाश, आइए देख लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रकाश भाई, देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष रहे उदय प्रकाश यादव, अब यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी तरफ से भी यहाँ पे आए गए। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? देखिए, हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप इतिहास की घटनाओं को पलटेंगे तो ये पाएंगे कि हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया, और आज उसके वंशज इस उत्तर प्रदेश में हमारे जौहर विश्वविद्यालय को गिराने का काम कर रहे हैं। हम सूबे के वजीर आला से ये कहना चाहते हैं कि आप बख्तियार खिलजी के वंश होने का प्रमाण न दीजिए, आप शिक्षा के मंदिर को गिराने का काम न करिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, तो हम ऐसा समझेंगे कि आप बख्तियार खिलजी के वंशज हैं और आप शिक्षा के मंदिर को तोड़ेंगे और हमारे नौजवान साथियों को, प्रदेश के नौजवानों को शिक्षा से दूर करेंगे। यह हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए समाजवादी पार्टी, समाजवादी छात्र सभा आपसे लड़ने का काम करेगी, सड़कों पर संघर्ष करने का काम करेगी और जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए जो भी कुछ करना होगा, सड़क से लेके संघर्ष तक, सदन तक, लाठियां खानी पड़े, जेल जाना पड़े, यह समाजवादी नौजवान करने का काम करेंगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी? अभी तो आप छात्र संघ बहाली की बात कर रहे हैं, अब जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और भी क्या मांगे हैं? जैसे पेपर आउट का भी एक मामला बहुत मजबूती से लोगों ने उठाया, सरकार इस पे कानून भी बनाने की काम की, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि पूर्ववर्ती सरकार में भी ऐसे बहुत आरोप, अब गवर्नमेंट का आती है, पहले की पिछली की सरकारों में ऐसे बहुत काम हुए, ऐसे आरोप लगे, सारी चीजें पहले वो अपने गिरेबान में झांके और आने वाले समय में हम अच्छा स्टेप उठा रहे हैं और नकल माफियाओं पे कड़ा एक्शन लेंगे और जो भी गलत तरीके की इलीगल यूनिवर्सिटियां हैं उस पर हमारा एक्शन जारी रहेगा। नाच नावे आंगन टेढ़ा, नाच नावे आंगन टेढ़ा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं छात्र संघ के मुद्दे पे, ये जो नागपुर की जो फैक्ट्री है, नागपुर की फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वह हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। वहाँ से जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वो देश को विभाजन के रास्ते पे, देश की एकता को, देश की एकजुटता को तोड़ने के रास्ते पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे तोड़ने के रास्ते पे उनका प्रोडक्ट काम कर रहा है। हम कहना चाहते हैं कि छात्र नेता जो छात्र संघ की कोख से निकला होगा वह बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी होगा, तो भी छात्र नेता एक गाड़ी के तेल और उसको जो है गाड़ी के तेल बस केवल मिल जाए वह जो है अपना काम ईमानदारी से कर देगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि छात्र संघ के कोख से निकला हुआ नेता भ्रष्टाचारी नहीं होता है। इसलिए आप लोगों से आग्रह करते हैं कि छात्र संघ का बहाल होना इस उत्तर प्रदेश में, इस भारत देश में सबसे ज़्यादा जरूरी है, यह हम आपसे कहना चाहते हैं। यानी आप जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष है उदय प्रकाश यादव भी मौजूद है। इनका कहना है कि छात्र संघ बहाली हो और छात्रों की मांगे मानी जाए,
परंपरागत तरीके से वैकेंसियां निकले और जितनी भी समस्याएं उसको गवर्नमेंट ध्यान दे और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और छात्र संघ बहाल करा कर रहेंगे। कैमरा पर्सन राम जी के साथ मैं अवनीश, हेडलाइन फोकस, लखनऊ।